प्रांत के 7 जिले के लोग आए हुए हैं और पूरे बिहार भर में संगठन का फैलाव का भी विचार किया गया है। बिहार प्रदेश भूमापक संघ का 7वां रजिस्टर्ड रूप में जो हम लोग आए हैं, इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारे जो जनक हैं, ये अमानत पद्धति के राजा टोडरमल जी महाराज, उनके जन्मोत्सव प्रोग्राम में आज हम लोग भी शरीक होकर के उनको फूल माला से सुमन अर्पित किए हैं। अमीन जो है भूमापक, उसको सरकार जो है मान्यता दे, कोर्ट मान्यता लेती है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उसका मान्यता नहीं लेते हैं। मेरा कहना है कि वो मेरे रिपोर्ट को भी माने। अगर उनको लगता है कि रिपोर्ट गलत तरीके का है तो अपने स्तर से जांच करा ले, लेकिन हमको हतोत्साहित न करें। सरकार के द्वारा अभी स्थल पर किसी तरह का कोई सीमांकन नहीं है। सारा जो ब्रिटिश काल में जो सीमांकन किया गया था वो सब पत्थर उखड़ गया है। 1962 के सर्वे में, डिविजनल सर्वे में भी कोई सीमा पर पत्थर नहीं लगाया गया और अंचल के तरफ से कहीं भी जो ये मौजा है उसमें कहीं भी सीमांकन करने के लिए पत्थर नहीं है, मुस्तकिल नहीं है। आपस में इससे बहुत दिक्कत होता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरकारी स्तर से सरकार ग्राम में, जो भी ग्राम में पिलर नहीं है उसको पिलर लगाने का कार्य करे और अपने तरफ से गांव के अंदर 10 मुस्तकिल कम से कम हो, ताकि सरकारी और प्राइवेट अमीन सही सीमांकन कर सके और समाज को एक स्वरूप दे सके, विश्वास के रूप में सही दिशा दिखा सके। सीमांकन नहीं होगा तब तक एक अमीन अपने ऊपर भरोसा से विश्वास दिला के काम कर रहा है और अपने आप को बनकी होकर काम कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा मुस्तकिल नहीं है जिससे हम भरोसा और विश्वास दिला सके। मैं अपने व्यक्तित्व और अपने जो कर्म योग है उससे हम विश्वास दिलाते हैं कि चले आपका ये कार्य सही है और हम लोग भी उसी पर विश्वास करते भी हैं। मेरा नाम राम बाबू राय, मैं प्रदेश भूमापक संघ के जिला इकाई मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूं और मेरा ये संपूर्ण आत्मविश्वास है मैं इसको शिखर तक ले जाऊंगा और जिला में जो भी प्रखंड अभी संगठन से वंचित है मैं उसको इस साल के अंत तक परिपूर्ण कर लूंगा और अपनी आवाज, अपनी मांग हर समय बुलंदी से हित में, समाज के हित में, अमीन बंधुओं के हित में रखूंगा। ये मेरा अंदर से आशा एवं उम्मीद है। आज जो है हमारे भूमापक संघ का जो सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है संघ का, इसके द्वारा हमारे संघ के जो सदस्य हैं उनको सर्टिफिकेट दिया गया है और राजा टोडरमल की जयंती मनाई गई है। सरकार हमारी मान्यता दे, कम से कम हमारे जो द्वारा किए गए कार्य को माने या अपने स्तर से सरकार अपने अमीन द्वारा उसकी जांच करावे। बिना जांचे परखे हमारे रिपोर्ट को जो कहते हैं जो कि हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। महानायक कहा जाए राजा टोडरमल जी का जयंती मनाए हैं। आज से 7 साल पहले आज ही के तारीख में हमने इस संघ का स्थापना किया। सरकार में बैंक कहती है कि रजिस्टर्ड अमीन से चाहिए कुछ लिखा हुआ, सीओ कहते हैं रजिस्टर्ड अमीन से चाहिए और बड़ी बड़ी कंपनियां रजिस्टर्ड अमीन से मांगते हैं प्रमाण पत्र। हर सरकार के पास कहीं मुजफ्फरपुर जिला ही नहीं, पूरे जिला से लेके अंचल से लेकर के पूरे प्रांत तक बिहार सरकार के पास अमीन के रजिस्टर्ड होने का कोई सवाल ही। इंजीनियर को बहाली करते हैं, कभी इंटर पास वाले को बहाली कर देते हैं, कभी बीटेक वाले को बहाली करते हैं, जिसके गुनिया पकड़ने का लूट नहीं, जो स्तर पर पैमाइश नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को बहाल करके 1 महीने का ट्रेनिंग दिला करके और सरकार उसको फील्ड में भेज देती है। टेक्निक कॉलेज में जो अमीन का प्रमाण पत्र मिलता है उसके द्वारा क्यों नहीं सरकार बहाली कर दी अमीन का प्रमाण पत्र लेकर के। या एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये है, एनजीओ तो आखिर सरकार के इससे रजिस्टर्ड है और फिर भी सरकार उसका बहाली नहीं करता, उस अमीन का कहता है कि नहीं एनजीओ प्राइवेट का नहीं मानेंगे।
सरकार अपना कब से पहला मांग है कि सरकार से मेरे लिए भी कानून बनाए कि अमानत का पढ़ाई कहीं से भी पढ़ के आएगा। जब तक हमारा संघ को रजिस्टर्ड किया है, इस संघ से जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे वो फील्ड वर्किंग नहीं कर सकते हैं। पहला मांग ये है। दूसरा मांग ये है कि जितने भी हमारे अमीन भाई हैं हमारे संघ से अमानत कर रहे हैं फील्ड वर्किंग में, सरकार जिसको बहाली किया उसको तो हटा नहीं सकता है। हमारे संघ के अमीन को भी बहाली में ले, और अभी जो वो सर्वे हम मान्यता दे, अभी जो सर्वे करा रही है, अभी जो सर्वे कराने जा रही सरकार, उसमें हमारे संघ के अमीन का सहयोग लेकर के वह कार्यक्रम को अपना सफल बनावे। की जो समस्या है उसको सदन में भी रखा हूं, और वो भी मुख्यमंत्री जी के सामने में, और सारी बारीकी से मैंने उनके कान तक इस बात को पहुंचाया है कि जो आपके ही संस्था से जो सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ, बेरोजगार बन के बैठा हुआ, उसको आपने साइड कर दिया, और जो 10+2 पास आउट हुआ उसको मेरिट के आधार पर बहाल कर दिया। जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको कोनिया परकाल धरने नहीं आता है, वो अमानत क्या करेगा, उन्नापी क्या करेगा? न खाता जानकारी है, न खेसरा जानकारी है, न कुछ जानकारी है उसको। अब ऐसी स्थिति में पूरे बिहार में आपको भी मालूम है कि हाँ, जमीन का मामला ज्यादा होता है। अधिकतर मामला केस मुकदमा फौजदारी सब जमीन के मामले में होता है, और वैसी स्थिति में वैसा आदमी अमीन का बहाल हो गया तो और मारकट करवाएगा। तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं, मैं मांग किया भी हूं, सरकार के सामने भी बोला हूं। मैं अभी भी चाहता हूं कि हाँ, जो अमीन भाई हमारे अमानत करके बैठे हुए हैं उनको अविलंब जो है कहीं ना कहीं समायोजन किया जाए। मैं भागीदार हो जाऊंगा, और जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं अपने नेता से कह करके इनके समायोजन का काम करूंगा। मैं शंभू कुमार सिंह, बिहार भूमापक संघ का प्रदेश संयोजक। मैं अमीन के स्थिति को और परिस्थिति को 7 वर्षों से जूझते हुए आज बिहार सरकार ने हम सभी लोगों के सपना को साकार करते हुए और अमीन बंधु का आवाज़ और रजिस्ट्रेशन करके हम लोगों को बहुत बड़ा मतलब सम्मान प्रदान किए हैं। इस